हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी। तो आज का हमारा जो क्लास का ड्यूरेशन रहेगा वो 10 से 15 मिनट का हो सकता है, क्योंकि इसके दो तीन विधियां हैं, उसको हमें डिटेल में एनालिसिस करना है। तो चलिए अपने समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्या है, पहला जो रासायनिक गुण क्या है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ये क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि देखिए जो हमारा अम्लों के रासायनिक गुण में जो ये हमारा क्या है, पहला है, ठीक है, पहला रिएक्शन है, ठीक है। इसका पहला गुण ये बताता है कि जब हम लोग अम्ल को किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, लवण प्राप्त होता है, तथा और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या कहता है, डिक्रीज करता है, मतलब मुक्त होता है। ओके जी। तो इसी को डिटेल में एनालिसिस किया गया है इसमें। तो चलिए साइंस की भाषा में इसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया, देखिए यहाँ से सॉरी सक्रिय धातु को, मैंने आपको बताया ना, सक्रिय धातु का मतलब होता है ऐसा धातु जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाए किसी एलिमेंट से, किसी अम्ल से क्या कर जाए, तुरंत रिएक्ट किया जाए। जैसे जैसे हमारा जिंक है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है जी, ऐसे ही कुछ धातु को। तो हम लोग क्या लेंगे, सक्रिय धातु को, उसको अम्लों से जब क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें क्या करता है, रिएक्शन करके क्या डिक्रीज होता है, क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब मुक्त कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। ओके जी। अब देखिए, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लेंगे सक्रिय मेटल, ठीक है, एक्टिव मेटल, जिसे हम लोग सक्रिय धातु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसी एक अम्ल को लेंगे, फिर उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें लवण मिलेगा। क्या मिलेगा जी, लवण। ओके जी, आई होप कि आपको अंदर समझ में आ गया होगा। और लवण मिलेगा और क्या होगा, उसमें जो हमारा हाइड्रोजन गैस रहेगा वो मुक्त होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से पूरा केयरफुल होके सुनिएगा और देखिएगा भी। देखिए कह रहा है सक्रिय धातु लेने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, Zn, क्या ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक है जी, प्लस अब हम क्या लेंगे, हमने मान लीजिए HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl, वो भी कितना मोल, 2 मोल। तो अब देखिए, ठीक है, हमने जिंक ले लिया, अब हमने क्या ले लिया, HCl मिल लिया। तो अब ये क्या क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इससे जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो जो ये हमारा जिंक है वो Cl, ठीक है जी। तो ये जो हमारा जिंक है वो क्या करेगा, Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा, जिंक ZnCl। और हमारा क्या बनेगा, तो जो हमारा ये जो क्या बना, जिंक बना, मतलब हमने जिंक और Cl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा है, जिसमें हाइड्रोजन का हमने क्या ले लिया, 2 मोल ले लिया, और Cl भी क्या है, 2 मोल है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये रिमूव हो गया, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये इतना पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जिंक और क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना दिया। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि ये क्लोराइड हमारा 2 मोल था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा के, मतलब ZnCl2, जिंक क्लोराइड। और हमारा क्या बचा है, अब ये जो हमारा जो हाइड्रोजन गैस ये जो डिक्रीज हुआ था, जो मुक्त हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग उसे ऐसे दिखा देंगे। ओके जी, आई होप आपको फील आ रहा होगा। एक बार पुनः देख लीजिए हमने क्या किया, बेसिक से हमने क्या लिया, एक सक्रिय धातु लिया, ठीक है, क्या लिया, जिंक का एक मेटल लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक और क्या करा लेने के लिए, अम्ल लिया। हमने कोई भी अम्ल ले सकते हैं, हम लोग HCl भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, जिसे H2SO4 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और उसमें क्या मुक्त होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ओके जी। तो हमने क्या ले लिया, एक हमने जिंक का एक धातु ले लिया जो सक्रिय धातु है, जिसे हम जिंक कह रहे हैं, Zn। फिर उसके बाद हमने एक अम्ल लिया जिसका नाम है HCl। तो HCl को हमने 2 मोल लिया। 2 मोल लेने का मतलब उसकी 2 मात्रा, जैसे ये 1 पेन है, ये 2 पेन है, तो हमने क्या ले लिया, 2 पेन ले लिया, ठीक है, 2 मात्रा ले लिया। तो जब ये रिएक्ट किया, जिंक और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल को जब इसने रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला, जिंक और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करना था हमें। तो ये हाइड्रोजन गैस जो था यहाँ पे मुक्त हो गया, मतलब बाहर हो गया। तो Zn और Cl मिलकर क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड बना दिया। जो यहाँ पे Cl, यहाँ पे 2 दिखाने का मतलब यही होता है कि हाइड्रोजन भी 2 है
और क्लोरीन भी क्या है, 2 है, तो ZnCl2 हमारा इससे हो गया। ओके जी। और उसके बाद जो हमारा ये गैस जो बाहर निकला था वहां पे इसे हम लोग एरो करके दिखा दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं मुक्त हो गया। ठीक है जी, मुक्त होना। आई होप कि आपको ये वाला पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। हम लोग एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। ठीक है जी, हमने फिर क्या ले लिया, जिंक ले लिया, और उसके बाद हमने क्या ले लिया, एक अम्ल, हमने अम्ल मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4। ठीक है जी। अब जब ये रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपको इतना ध्यान देना है कि जो हमारा, जब हम लोग अम्ल को धातु के साथ क्रिया कराते हैं उसमें हमारा क्या निकलता है, जो ये हाइड्रोजन गैस रहता है ये मुक्त हो जाता है। ठीक है जी। तो अब इसे आप लोग भूल जाइए। तो हमारा क्या बचा, Zn और SO4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फाइड। ओके जी। ठीक है, जिंक सल्फाइड प्लस, और हमारा क्या मुक्त होगा, H2 गैस मुक्त होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहला वाला एकदम फील आ गया होगा। क्या किया हमने, जिंक लिया और एक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ओके जी। तो जब ये हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी एक सक्रिय धातु के साथ, जब हम सक्रिय धातु को जब एक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं उसमें H2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो इसमें ये हमारा H2 गैस मुक्त हो गया, तो बचा क्या, ZnSO4। तो जो रिएक्ट करके आपस में क्या बना लिया, ZnSO4, जिसे हम लोग जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, धातु कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों। ठीक है जी, यहाँ पे अम्लों है, अम्लों की अभिक्रिया। अब हम लोग इसमें क्या लेते थे, पहला जो हमारा था क्या था, जो रासायनिक गुण था इसमें हम लोग अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया कराते थे। लेकिन हम लोग दूसरे में क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराएंगे। तो उसमें देखिए क्या हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या निकलता है। इसमें निकलेगा तो ऐसे कुछ नहीं। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, कार्बोनेट धातु लेंगे, और एक हमने अम्ल लेंगे, जिसमें जिस तरह इसमें भी हम लोग एक अम्ल लिया करते थे। ठीक है, फिर उससे हमें क्या मिलेगा, एक अम्ल मिलेगा, और CO2 गैस बाहर मुक्त होगी, और हम सॉरी मुक्त नहीं होगी, CO2 गैस बनेगी, और हमारा H2O भी बनेगा, मतलब जल भी बनेगा। CO2 बनेगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा हमारा, और जल भी बनेगा। लवण के साथ साथ इसमें सिर्फ लवण बनता था और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें लवण भी बनेगा हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और H2O भी बनेगा, मतलब जल का भी उत्पादन होगा। ओके जी, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए बोल रहा है कार्बोनेट धातु, क्या हम लोग CaCO3 को लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, और हमने क्या लिया, एक हमने क्या ले लिया, अम्ल लेंगे। हम लोग कौन सा अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4। ठीक है, हमने भी यही वाला अम्ल ले लिया, यहाँ पे जो H2SO4 हमने लिया था, ये देखिए। ठीक है, हमने H2SO4 ले लिया, ये हमारा देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग ये ले लिया, धातु कार्बोनेट एक ले लिया, एक हमने अम्ल ले लिया जिसे हम लोग क्या बोला, ZnSO4 बोला, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ओके जी। अब देखिए, अब ये हमारा रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लवण। तो क्या बनाएगा, ये देखिए क्या बनाएगा, CaSO3 है ना, Ca ये है और SO4, देखिए यहाँ का ये वाला Ca और यहाँ का SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड प्लस हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O। सर आपने इसको कैसे डायरेक्ट ले लिया, समझाइए। देखिए स्मार्ट साहब, इधर आइए, देखिए यहाँ का Ca हमने क्या बताया, यहाँ का Ca कैल्शियम और ये सल्फाइड है। ठीक है, ये दोनों लोग क्या हो गए, आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए, कैल्शियम सल्फाइड बना लिए। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये हमारा कैल्शियम सल्फाइड बना है, इसके अतिरिक्त हमारा बचा क्या है, एक तो देखिए ये H2 बना है, और क्या बना है, CO3, मतलब एक कार्बन बचा है, 3 ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है। ठीक है, जिनमें से हमारा H2 और एक यहाँ का O, मतलब 2 हमारा H2 हो गया, ये देखिए ये H2 और यहाँ का एक O, तो ये बन के हमारा क्या बना लेता है, जल बना लेता है, जिसमें CO2 अब बच जाता है। देखिए यहाँ ये CO3 बचा था, तो CO3 एक इसको दे दिया, एक अपना ऑक्सीजन इसे दे दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, CO2 हो गया, जिसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड बोला। और जो ये हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जब इससे एक ऑक्सीजन लिया, तो ये हमारा क्या बना दिया,
H2O बना दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ओके जी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए, तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अम्ल के रासायनिक गुण का जो तीसरा जो गुण है, रासायनिक गुण है अम्लों का, उसे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि अम्लों की जब हम लोग धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखिए तो आप लोग ये समझिए, धात्विक ऑक्साइडो, पहले इसका समझिए ये क्या है। ठीक है, ऑक्साइडो का मतलब जैसे हम लोग अभी को क्या ले रहे थे, CaCO3 ले रहे थे, तो ये हमारा क्या था, कार्बोनेट था। अब हम लोग क्या लेंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसे इसने क्या बोला है, ऑक्साइडो दिया है। ठीक है जी, मतलब इसमें ऑक्सीजन का एक ही अणु रहेगा। इसमें क्या था, ऑक्सीजन का कितना अणु था, 3 अणु था। ओके जी, तो चलिए अब इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अब देखिए, तो अब हम लोग क्या लेंगे, धातु ऑक्साइड लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या लेंगे, एक अम्ल लेंगे, जिसे हमें क्या प्राप्त बनने में होगा, हमें एक लवण प्राप्त होगा, और साथ में क्या मिलेगा, हमें H2O मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, पानी, मजाक था, देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेंगे, एक धात्विक ऑक्साइड लेंगे, उसके बाद एक अम्ल लेंगे, जिससे हमें एक क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, जल। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग एक धात्विक ऑक्साइड एग्जांपल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने ले लिया। ठीक, प्लस हम लोग क्या ले लेते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं। अम्ल में मान लीजिए हमने HCl ही ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। ओके जी, लेकिन HCl का हम लोग 2 मोल लेंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। ठीक है जी, तो अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। ठीक है, तो देखिए रिएक्ट कैसे करता है, देखिए ये देखिए, तो Ca और CaCl, और ये 2 मोल है, इसका मतलब Cl2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है जी, तो हमारा ये जो लवण बना है, इसका क्या नाम है, कैल्शियम क्लोराइड। ओके जी, तो कोई ना कोई तो लवण बनना चाहिए ना, तभी ना वो रिएक्शन सही होगा। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड, Ca और Cl। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे Cl2 कहां से आ गया, Cl तो एक ही मोल है। अरे मेरे भाई, ये देखो इसके सामने अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, क्लोरीन भी है। ओके जी, तो यहाँ पे Cl2 यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये 2 था, तो Cl2, और इसका ये क्या होगा, Ca, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस, अब हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन था, तो 2 हाइड्रोजन भी तो है, और ये ऑक्सीजन, तो ये बनके क्या बना देगा, H2O बना देगा ना। तो देखिए H2, देखिए दो H2O ये हो गया, और ये ऑक्सीजन ये वाला, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल को और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे आप लोग अगर यही लिख के आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही आपके लिए क्या है, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, अब एक जिंक ले लेता हूँ। ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है, और हमने क्या ले लिया, प्लस कोई अम्ल ले लेते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक, जाना माना, मजाक था, इधर देखिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये रिएक्ट करके क्या बना था, देखिए इसको जल भी बनाना है और एक लवण भी बनाना है, तो कैसे बनाएगा, तो ZnSO4। ठीक है, अगर ये Zn और SO4 ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो यहाँ पे इसका इसका ये Zn और इसका SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4, मतलब जिंक सल्फाइड। ओके जी, जिंक सल्फाइड बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लवण हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए, अब बचा क्या है, H2 बचा है और O बचा है, तो ये इसका ये H2 और इसका ये O, तो क्या आप लोग इसे बता सकते हैं, क्या आप लोग इसे एनालिसिस कर पा रहे हैं, H2O क्या है, एक प्रकार का जल ही है ना भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये जल हो गया। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जल भी लिख सकते हैं, या तो इसको इसको इरेज करके ऐसे। ठीक है, मैं तो हाथ से भी इरेज कर सकता हूँ, H2O, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जल। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा डिटेल में एनालिसिस हो गया होगा। तो आज हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण को देखा, 3 रासायनिक गुण। इसमें हम लोग पहले क्या लेते हैं, सक्रिय धातु लेते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या लेते हैं, धातु कार्बोनेट धातु लेते हैं, और तीसरे में क्या लेते हैं, धात्विक ऑक्साइडो लेते हैं। ओके जी, और उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के हम लोग क्या बना रहे हैं, अम्ल बना रहे हैं। किसी में अम्ल बन रहा है, किसी में जल भी बन रहा है, किसी में ऑक्सीजन और जल भी दोनों बन रहा है। ठीक है, आज हमने इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस किया।
तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आज हमारा जो अम्ल था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो कल से हम लोग क्षार के बारे में, क्षार क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, फिर उसके बारे में भी ऐसे ही जैसे अम्ल में पढ़ते आए हैं उसमें भी वैसे पढ़ना है, तो उसे हम लोग कल वैसी तरीके से पढ़ेंगे। ओके जी। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फ्री रहेगा एक और। तो भाई लिखे तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।